हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। सो मैंने इससे पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है 5.1 एक्सरसाइज और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। और मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया भी है कि हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं और कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 2-26। तो देखो, ये सिर्फ एपी है, हमको मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं इस बॉक्सेस में। तो इसको बोलेंगे हम A1, ये A2, ये वाला टर्म A3। ओके, तो A3 क्या होता है? A3 होता है A प्लस 2D। ओके, और A1 बेसिकली A1 और A दोनों एक होते हैं क्योंकि हम फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब A3 दिया हुआ है 26, A1 है आपके पास में 2 प्लस में 2 इंटू में D। तो ये होगा 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D। तो ये होगा 24 इज इक्वल्स टू 2D और D का वैल्यू होगा 24/2 विच इज़ 12। ठीक है। अब D का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 12। बट हमें तो निकालना है फिल इन द ब्लैक्स वाला पार्ट, मीन्स ये वाला A2 होता है। और A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस D करेंगे। A है हमारे पास 2 और D है 12, तो ये आएगा 14। तो हमारा मिसिंग टर्म बीच में आएगा 14। ठीक है बच्चों, हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। और देखो सेकेंड पार्ट में क्या है? डैश कॉमा 13 कॉमा डैश कॉमा 3। करेक्ट। नेमिंग देंगे A1, A2, A3, A4। ओके, अब देखो A2 आपको दिया हुआ है। A2 क्या होता है? A प्लस D। ठीक है, A1 प्लस D बेसिकली, है ना, क्योंकि A1 और A एक ही होता है। और A4 दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? A4 दिया हुआ है A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। कैसे? कि 3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 13 इज इक्वल टू A1 प्लस D। ठीक है, माइनस कर लेंगे। A1 कट जाएगा यहाँ से, क्या आएगा यहाँ से? 3D माइनस D 2D और 3 माइनस 13 माइनस 10। तो D का वैल्यू क्या आएगा? -5। D का वैल्यू अब -5 आएगा तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन में D का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में D का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3 इंटू में -5। 3 इज इक्वल्स टू A1 माइनस 15। 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू A1 और A1 का वैल्यू क्या आ गया? 18। अब A1 का वैल्यू 18 आ गया। A2 हमको पता है, हमें निकालना है A3। ओके, तो A3 ईजी है निकालना। A3 क्या आएगा? A प्लस 2D। आपको पता है, मतलब A1 प्लस 2D। A1 प्लस 2 इंटू में -5। 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमें A1 निकालना था और A3 निकालना था। A3 आ रहा है 8। तो दो टर्म मिसिंग टर्म आ गए। A1 18 आएगा, यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पर आएगा 8। सिमिलरली मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 1 4 14 सॉल्व करने के बाद। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। हम करते हैं अब थर्ड पार्ट। ठीक है,
देखो थर्ड पार्ट करेंगे, इसमें है 5 डैश कॉमा 9 1/2। इसका नेमिंग करेंगे A1 A2 A3 A4। ओके, A2 क्या होगा A1 प्लस डी, A3 क्या होगा A1 प्लस 2D। ओके, और A4 क्या होता है A1 प्लस 3D। ये होगा 9 टू द 18, 19/2। A4 क्या होगा 19/2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। करेक्ट। अब देखो A1 का वैल्यू हमें पता है 5, यहाँ से हमको A1 दिख रहा है 5। सो 19/2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3D। करेक्ट। सो 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 5, ये आएगा 3D बचेगा। एलसीएम लेंगे 19 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 3D। यहाँ पर आएगा 9/10 इज इक्वल्स टू 3D। ओके, 9/2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, इस 3 से ये 3 जाएगा, D का वैल्यू क्या आएगा 3/2। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। अब देखो A2 आराम से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि A2 होता है A1 आपको पता है 5 प्लस D आपने अभी भी निकाला 3/2। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आंसर इसका 12 13/2, 13/2 आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली A3 आप निकाल सकते हो कैसे, A1 आपको पता है A1 है 5 प्लस 2 टाइम्स 3/2, 2 टाइम्स 3/2। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। सो A3 का वैल्यू आएगा 5 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो हम भी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 6 1/2, ताकि इसका लॉजिक वैसा लगे दिखने में। तो A2 का वैल्यू आएगा 6 1/2, 6 1/2, और ये आएगा 8। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है -4, देन 4 बार ब्लैंक, देन 6 है। -4 1 2 3 4 ब्लैंक, देन 6। अब देखो ये भी इजी है, कैसे, इसमें है कि देखो नेमिंग करेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6। ओके, ऐसा है ना। तो देखो A6 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 5D। ओके, आपको A1 पता है 4, A6 पता है, तो 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5 इंटू में D। 6 इज लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5D। ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 5D, और D का वैल्यू हो जाएगा 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो A2 कैसे निकालेंगे हम, A2 निकालेंगे हम A1 प्लस D से। A1 है आपके पास -4 प्लस 2, -2 आएगा A2 का वैल्यू। ओके, A3 आएगा A1 प्लस 2D। A1 इज -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 4, ये आ गया 0 A3 का वैल्यू। करेक्ट। अब ऐसे ही A4, ये आएगा A प्लस 3D, A1 प्लस 3D। A1 है आपके पास -4 प्लस 3 इंटू में 2, है ना। सो -4 3 2 6, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, साइन बड़े वाले का आएगा +2, ये आएगा A4 का वैल्यू। A5 मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। A5 आएगा A1 प्लस 4D। A1 क्या है -4 प्लस में 4 2 -4 4 2 8, ये आएगा +4।
ये A5 का वैल्यू। तो आपके पास जो 4 टर्म्स होंगी वो कैसी आएंगी, वो आएंगी, देखो मैं लिख देता हूँ, ये आएगा -2 देन 0 देन 2 देन 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। अब हम करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ। और 5th पार्ट में है ब्लैंक कॉमा 38, फिर 3 बार ब्लैंक, फिर 32 -22। देखो ब्लैंक कॉमा 38, फिर 3 बार ब्लैंक, फिर 22 है, 22 है माइनस का 22 है। ये है 5th पार्ट, ठीक है। तो सिमिलरली नेमिंग करेंगे A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ओके, A2 क्या होता है, A1 प्लस D। ओके, तो देखो A2 का वैल्यू है 38 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। इस बार ना हमें, अब तक क्या हो रहा था सभी पार्ट में, अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, ऑब्जर्व करी, कि अब तक A1 आपको दिया हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं से आपको A1 बहुत आसानी से मिल रहा था। देखो ना, A1 आपको दिया है, यहाँ पे नहीं दिया बट आपको रिलेशन निकाल लिया है। 3rd पार्ट में A1 दिया है, 4th पार्ट में A1 दिया है ना। 5th पार्ट में देखो A1 भी नहीं है और D भी नहीं है। यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगे, हमको 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। A6 को निकलेंगे हम A1 प्लस 5D। ओके, A6 का वैल्यू -22 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो A1 प्लस 5D इज इक्वल टू -22 एंड A1 प्लस D इज इक्वल टू 38। साइन उल्टा लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट जाएगा, 5D माइनस डी, ये आएगा 4D, माइनस माइनस प्लस 0, हाथ में आ गई 1 4 5 6। डी का वैल्यू कितना आएगा, -15 आ गया यहाँ से डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू आएगा तो हम इस डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो क्या आएगा, 38 इज इक्वल्स टू A1 प्लस -15। ओके, 38 इज इक्वल्स टू A1 -15। -15 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, सो A1 का वैल्यू आएगा 8 + 5 3 4 5 53। A1 का वैल्यू आ गया आपके पास 53। A2 आपको पता है, ठीक है। अब आप A3 निकाल लो, A1 प्लस 2D। A1 क्या है, क्या निकाला मैंने, 53 प्लस 2 टाइम्स -15, 53 30, ये आएगा 23 A3 का वैल्यू। A4 का आएगा A1 प्लस 3D। A1 है 53 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -15, सो 53 5 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45। ओके, माइनस करेंगे 8 आएगा आंसर। A5 निकालना है आपको, A1 प्लस 4D। A1 है आपके पास 53 प्लस में 4 इंटू में -15 और 53 40 4 15 4 ज़ा 60। ओके, तो माइनस करेंगे -7। तो देखो हमारे AP में टर्म्स आ गए, पहला आया है 53, देन आया 38, देन A3 आया है 23, देन आया है 8 और देन आया है हमारे पास -7। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 का। बहुत इजी है, आपको बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए और आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।